ट्वेल्थ के जितने भी बच्चे होते हैं उनका एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसमें उनका मार्क्स जो है वो कम आता ही आता है। ये सिर्फ मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ या फिर मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। ये एक जो अच्छा खासा जो बच्चा जो अच्छा खासा पढ़ता है, जो टॉपर स्टूडेंट भी होता है, उसके भी जो मार्क्स आते हैं वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक एवरेज ही मार्क्स आके वो रह जाता है। अब वो सब्जेक्ट होता है कौन सा है? वो सब्जेक्ट होता है इंग्लिश। अब इंग्लिश में मार्क्स कम आने की वजह क्या होती है, रीजन क्या होता है? ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट बहुत ज्यादा हार्ड है या फिर सब्जेक्ट में कुछ ऐसी चीजें आ जाती है जो आउट ऑफ सिलेबस होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सबसे गलत चीज क्या होती है पता है क्या? उनका जो अप्रोच होता है इंग्लिश के टुवर्ड्स, वो सबसे बड़ी गलती क्या उनकी होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपका दोस्त सोमकार आपको हर एक चीज बताने वाला हूं। क्या आपका अप्रोच होना चाहिए, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, क्या आपको ध्यान रखना चाहिए और क्या नहीं ध्यान रखना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं। लेकिन सोल्यूशन के बारे में बात करने से पहले सबसे पहली चीज, प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत कहां है, गलती क्या करते हो, वो थोड़ी बात कर लेते हैं। गलती सबसे पहले स्टूडेंट ये करते हैं कि जब कभी भी प्रोज सेक्शन की बात करूं या फिर नॉवल सेक्शन की बात करूं तो वो क्या करते हैं, वह समरी जो है हिंदी में पढ़ के जाते हैं और हिंदी में पढ़ के जाने के बाद वो सोचते हैं कि भाई मैं अब जाके पेपर में क्या करूंगा, मैं अच्छा खासा क्या लिख लूंगा। लेकिन यही इनकी सबसे बड़ी गलती होती है। देखो, अब सबसे पहली चीज, पेपर किसका लिखने जा रहे हो? आप एक इंग्लिश का पेपर लिखने जा रहे हो। तो मैं ये चीज आपको हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आप हिंदी में समरी समझो, रीड करो, लेकिन उसके बाद उसको इंग्लिश में भी रीड करो, क्योंकि इंग्लिश में 2-3 बार रीड करो, क्योंकि जब 2-3 बार रीड करते हो तो आपको समझ में आता है कि वर्ड्स कौन से यूज होने चाहिए, कौन सी चीजें आएंगी। ये चीज आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी दे देती है और फिर जब आप पेपर में लिखते हो तो आप आराम से उसको क्या लिख पाते हो। दूसरी गलती वो यह होती है कि वो क्या करते हैं, आपके जो ग्रामर वाली चीज होती है, ग्रामर वाली चीजों पे आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, ग्रामर वाली चीजों को बहुत ज्यादा निग्लेक्ट करते हैं। वो कहते हैं यार ग्रामर तो आराम से हो जाएगा, आगे पीछे से चीजें हो जाएंगी और हम आराम से कवर कर लेंगे, या फिर ग्रामर के जो क्वेश्चंस हैं सिर्फ कंसेप्ट समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। जैसे आप मैथ्स में आप प्रैक्टिस करते हो, वैसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंग्लिश ग्रामर की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज आपको समझोगी। सिर्फ अगर आप ये सोच रहे हो मैं सिर्फ लिख लूंगा या फिर मैं समझ लूंगा तो मेरा हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज आपको क्या समझ में आ जाएगी। अब तीसरी चीज ये होती है कि उनको कैरेक्टर स्केच, कि जैसे नॉवल वाले पार्ट की अगर बात करो, जो लिटरेचर वाला पार्ट है, अब नॉवल वाले पार्ट की अगर मैं बात करूं तो नॉवल वाले पार्ट में बच्चे गलती क्या करते हैं कि जितने भी जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उसमें उसका कैरेक्टर्स नहीं, स्केच नहीं पढ़ के जाते हैं, या फिर थीम नहीं पढ़ के जाते, प्लॉट नहीं पढ़ के जाते, जिसकी वजह से उनको चीजें समझ में नहीं आती और वो नॉवल को लेके हमेशा टेंशन में रहते हैं, अरे यार नॉवल में क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये किस तरीके आएंगे। आपको पहले कहानी में ये चीज समझना जरूरी बन जाती है कि आपकी कहानी में है क्या, ये कैरेक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है, वो कैरेक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है, इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या कहलाता है। ठीक है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। जब आप ये चीज समझोगे तो आपको अच्छी क्लैरिटी मिलती है नॉवल को लेकर भी। ठीक है, फिर आगे की अगर चीज बात करूं तो आता है आपका पेपर राइटिंग। सही बात है, लोग क्या करते हैं, लोग सिर्फ देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेक्चर है, वन शॉट चीजें देख लेते हैं, लेकिन वो पेपर प्रेजेंट कैसे करना वो उनको पता नहीं होता, पेपर लिखना कैसे वो नहीं पता। देखो भाई, रूल्स सिर्फ सुन लोगे, कान खोलकर उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। मैं ये चीज बहुत ही साफ अक्षर में क्या कह रहा हूं, और यही ऐसी गलतियां जिसकी वजह से आपकी जो मार्क्स है इंग्लिश में कम हो जाते हैं। और एक और चीज, आप इंग्लिश सब्जेक्ट को सीरियस बिल्कुल भी नहीं लेते हो। अब क्यों नहीं लेते हो? लेते इसलिए नहीं हो क्योंकि ये तो टीचर, हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे, इंग्लिश इज माय फेवरेट लैंग्वेज। समझ में आ गई, इंग्लिश में ही तो फिजिक्स भी, इंग्लिश में ही तो केमिस्ट्री भी, इंग्लिश में ही तो अकाउंट्स भी, इंग्लिश में तो ओसीएम भी, इंग्लिश में ही तो ओसीएसपी। भैया यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट है, लेकिन अब यहाँ पे जब इंग्लिश पढ़े तो वहां पे आपको इंग्लिश पे ध्यान तो देना पड़ेगा ना, ये गलती है। तो चलो एक एक करके यहाँ पे हर एक चीज के बारे में बात करते हैं, क्या चीजें हैं, कैसी हैं और किस तरीके से है। सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे बात करता हूँ प्रोज की। प्रोज में आपको करना है क्या है? सबसे पहली चीज, प्रोज में जब कभी भी आप कोई भी कहानी रीड करते हो, कहानी रीड करते टाइम बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्टली टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे और डायरेक्टली टेक्स्ट बुक ओपन करके वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। और आप फिर क्या होता है मालूम, अरे ये वाला क्वेश्चन तो मेरे को आता ही नहीं, ये वाली कहानी तो मेरे को समझ में नहीं आ रही, मैं करूंगा कैसे। ये सबसे बड़ी चीज होती है और ये सबसे बड़ी मूर्खता होती है। आपको क्या करना चाहिए मैं बताऊं? हाँ, मैं ही बताऊंगा आपको। देखो, सीधी सीधी बात और साफ अक्षरों में बात अगर मैं कहूँ तो आपको सबसे पहली चीज, कोई भी आप प्रोज पढ़ रहे हो तो उसके समरी पढ़ लो, ठीक है, या फिर हिंदी में समरी सुन लो। समझ में आ गया? अगर पढ़ने का भी मन नहीं है, चुपचाप यू हैव एन नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी, चुपचाप चैट जीपीटी पे आप उसकी समरी खींच के डाल दो और उसको बोलो कि ये ट्रांसक्रिप्ट करके मेरे को दे दे, और आराम से आप उसकी ऑडियो क्या सुन सकते हो। ये एक चीज आप क्या कर सकते हो। अब कहानी आप सुन ली, समझ में आ गया, हाँ ये चीजें कहानी, फिर उसके बाद एक बार डिटेल में रीडिंग करना क्या चालू कर दो, तो कहानी आपको और ज्यादा डिटेल में समझ जाएगी। अब डिटेल में समझ गई, ठीक है, अब पहले हिंदी में समरी पढ़ लो, फिर उसके बाद इंग्लिश में समरी रीड कर लो, फिर उसके बाद डिटेल में जाओ। जब डिटेल में पूरा देख लोगे तो डिटेल में देखने के बाद अब
जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उन क्वेश्चंस को क्या कर लो, आप प्रैक्टिस कर लो। क्या कर लो? प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, प्रोज की प्रैक्टिस करो। ये चीज होगी। पोइट्री, अब पोयम को लेकर बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, बंधु होते हैं, जो ये कहते हैं पोयम में ये चीज है, वो चीज है, इस तरह की नहीं। भाई ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पोयम के लिए भी आपको पोयम के बारे में पता होना चाहिए, उसकी गहराइयों के बारे में पता होना चाहिए। सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड है तो उस पोयम में क्या है, पोएटिक डिवाइसेस कौन से हैं, ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच कौन से, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जो पोएम आने वाला है वो प्रोज के फॉर्म में आने वाला है। ठीक है, तो आपको जब ये पता रहेगा कि हाँ इस पोएम में ये पोएटिक डिवाइस है, ये चीज है, तभी तो जाके आप इसको अच्छे से अटेंड कर पाओगे ना, वरना अटेंड कर पाओगे क्या? नहीं अटेंड कर पाओगे, और अच्छा खासा हाथ वाला मार्क्स क्या चला जाता है, और ये चला जाता है। समझ में आ गया? तो पोयम और प्रोज के लिए ये तरह की स्ट्रैटेजी आपको क्या फॉलो करनी चाहिए। नेक्स्ट चीज, अब मैं बात करता हूँ राइटिंग स्किल की। अब मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र होंगे, दोस्त होंगे, जो बोलेंगे सर 12 राइटिंग स्किल है, 12 के 12 बार राइटिंग स्किल हम प्रैक्टिस करेंगे। नहीं, 12 के 12 राइटिंग स्किल नहीं प्रैक्टिस करनी है। आने कितने वाला है? 4 आने वाला है। 4 मतलब अटेम्प्ट करना, आने वाला तो 12 है, लेकिन अटेम्प्ट कितना करना है? 4 करना है। वो भी अपने को पता है कौन किसके ऑप्शन में आएगा। महाराष्ट्र बोर्ड ने दिया है ना, तो अपने को 4 ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। काहे को माथा खराब कर रहे हो अपना। कुछ होते हैं स्टूडेंट बोलते हैं सर 12 के 12 राइटिंग स्किल करते हैं, ये वाला कर लेते, वो कर लेते। नहीं, वो वाला कर ले, नहीं वाला कर ले, नहीं होता है। ठीक है, आपको स्ट्रैटेजी करनी पड़ेगी, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए? ऐसा होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन चूज करो जो मेहनत भी कम लगे, एफर्ट्स भी कम लगे, और टाइम भी कम लगे, और मार्क्स वो कम ना, वो ज्यादा दे। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं ड्राफ्टिंग और वर्चुअल मैसेज, आप एक ले लो, इंटरव्यू आप ले लो, ठीक है, स्पीच या फिर एक्सपेंशन में से जो अच्छा लगे वो कर सकते हो, और एक लास्ट रिव्यू तो लर्न करके जाना, पढ़ के जाना है। एक मूवी का कर लो, एक मैगजीन का कर लो, और एक बुक का कर लो। इतना कर लिया आपका काम हो जाएगा। आपको कुछ और सोचने समझने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आ गई? ये राइटिंग स्किल वाला, इसको भी प्रैक्टिस चाहिए। देखो ड्राफ्टिंग और वर्चुअल मैसेज में कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से उसको प्रेजेंट किया जाता है, ये सारी चीजों को देखो, समझो, फिर जाके चीज आपको बहुत अच्छे से समझेंगे मेरे दोस्त। समझ गए? इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका क्या आ जाता है? आपका नॉवल आ जाता है। अब नॉवल के लिए भी सेम चीज जो मैंने प्रोज के लिए कहा, वैसे नॉवल के लिए भी करना। बट हियर इज अ डिफरेंस क्या पता है क्या? कि नॉवल में आपको प्रोज नहीं आता, वहां पे आपको क्या करना पड़ता पता है क्या? आपको आंसर बाय हार्ट करके जाना पड़ता है, और वहां पे लिखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? लिखना पड़ता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? इसके लिए देखो सीधी सीधी बात है, आपका क्वेश्चन आता है कैसा है? पहला नॉवल है कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, तो वो तो ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अब आते हैं 3 नॉवल के ऊपर। दो आपका है टू सर्व विथ लव, अराउंड द वर्ल्ड इन 18 डेज, और 18 नहीं 80 डेज। ठीक है, ठीक है, और द साइन ऑफ 4। अब इसके आपको क्या करना चाहिए? देखो इसमें क्वेश्चन क्या पूछेंगे? कैरेक्टर स्केच से रिलेटेड पूछे जाएंगे, थीम से रिलेटेड पूछा जाएगा, प्लॉट से रिलेटेड पूछा जाएगा, ठीक है, नरेट से रिलेटेड पूछा जाएगा, ठीक है, या फिर इवेंट से रिलेटेड पूछा जाएगा। आप नोट्स वैसे बना लो ना। जैसे अगर मैं बात करूं अभी आपका ये द अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, इसमें 4 कैरेक्टर है, फिलियस फॉग, ऑर्डा, ठीक है, पासपेटू और डिटेक्टिव फिक्स, ये 4 है। अब इन चारों का कैरेक्टर स्केच लर्न करने में आपको कितना टाइम जाएगा मुझे बताओ? जाएगा क्या? नहीं जाएगा। अब आप डायरेक्टली लर्न करने जाओगे तो नहीं समझ वाला, आपको इसका पहले कहानी क्या है, ठीक है, वो समझना पड़ेगा। जब कहानी आपको समझ में आ जाएगी तो बड़ा ऑब्वियस बात आपके कैरेक्टर्स के थीम प्लॉट आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। और नोट्स भी आपको ऐसे बनाना है, पहले एक टाइटल कैरेक्टर स्केच में ऑर्डा, पासपेटू, फिलियस फॉग, डिटेक्टिव है, इन सब के कैरेक्टर स्केच के जो कीवर्ड्स है वो लिख लो, जिससे आपको अंडरस्टैंडेबल रहेगा। समझ में आ गया? तो इस तरीके से नॉवल की आपको प्रैक्टिस करनी है। ये सारी चीजें करने के बाद आपको पीवाईक्यूज पे पूरा का पूरा ध्यान देना है। ठीक है, अब पीवाईक्यूज पूरा ध्यान दे दिया तो आपकी सारी की सारी चीजें क्या हो जाएंगी? कवर अप हो जाएंगी। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे पूरी की पूरी चीजें क्लियर हो गई। स्टिल अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए लेकर सके, आपके अपने प्रतिगिरी 11th और 12th का। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।